आज जो है ये टैरो की जर्नी है, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग अगर आप वर्ड टू वर्ड मेरे साथ चलते हो। बिलीव मी, यू विल बी एबल टू रीड द कार्ड्स कॉन्फिडेंटली, नॉट ओनली कॉन्फिडेंटली, आपको समझ आएगा व्हाट इज ए पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टैरोस इतने अट्रैक्टिव हैं, दे आर सो अट्रैक्टिव, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या आप इन्हें सीख सकते हो, नहीं सीख सकते हो, और कैसे आपको टैरो से कनेक्ट करना है। तो आई होप सब लोगों ने कार्ड्स देखे हैं, पीपल नो हाउ आर टैरो कार्ड्स कैसे होते हैं, देखे हैं सबने? यस, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहे राइडर वेट टैरो डेक। कौन सा डेक हम पढ़ेंगे? राइडर वेट टैरो डेक पढ़ेंगे। 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट टैरो डेक में, एंड बिलीव मी, राइडर वेट टैरो डेक इज सफिशिएंट। ये कार्ड्स बिल्कुल सफिशिएंट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, और इन कार्ड से कनेक्ट करके यू कैन डू दी रीडिंग्स। आप रीडिंग्स भी कर सकते हो, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप इन कार्ड्स को रीड करके आपके प्रिडिक्शंस क्या, आपकी गाइडेंस, एवरीथिंग कैन गो, यू नो, कैन बी अप टू द मार्क। हर चीज जो है अपनी जगह पे आती है अगर आप इन कार्ड से सही तरीके से कनेक्ट करते हो, राइट? तो मूविंग अहेड, सबसे पहले आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम इस ऐसे शुरू कर रहे हैं ये समझकर कि टैरोस है क्या, और क्या हमें टैरोस पे विश्वास करना चाहिए, या फिर हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये सिर्फ कार्ड्स हैं, और ये ठीक है कार्ड्स हैं और इनसे हम कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि टैरोस से हम कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, और क्या ये कितना, इसका एक्यूरेसी लेवल कितना रहता है। सबसे पहले तो आप ही लोगों से पूछना चाहूंगी, कितने लोगों ने कभी टैरो रीडिंग कराई है? कराई है? किसी ने टैरो रीडिंग कराई है ना? तो आपको एक्यूरेसी लेवल का थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा, आपको पता होगा कि टैरोस के हमें कैसे गाइडेंस मिलती है, और जिन्होंने नहीं कराई है उन्हें भी समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो टैरोस का जो एक्यूरेसी लेवल है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये रीडर पे निर्भर करता है कि उसकी ऊर्जा कितनी अच्छी है। अगर रीडर की ऊर्जा अच्छी होगी तो उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और टैरोस में हम कैसे कार्य करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये सबसे पहली चीज, आपके मन में कोई भी अगर थॉट है ना टैरोस को लेकर कि ये हमारी जो है संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि पहले आपको पता होगा कि पहले के जमाने में भी आपने देखा होगा एक तोता कार्ड निकालता था, उससे प्रिडिक्शंस होते थे, यस और नो? तो ये कोई नई विद्या नहीं है। तो ये आप भूल जाइए कि ये नई विद्या है और ये अचानक से आ गई है, और हम इसके इस पे कैसे बिलीव कर सकते हैं। बिलीव मी, मैंने अपनी जर्नी पारशरी ज्योतिष से शुरू करी थी, उसके बाद टैरोस किया था बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में, मगर इतना आनंद आता है टैरोस करके। और आज भी टैरोस में इतना विश्वास है मेरा कि जहां पर हम दुविधा में होते हैं ना, जब हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो मेरा सबसे पहला विश्वास टैरोस पे जाता है। फर्स्ट बिलीव इज ऑन टैरोस। उसके बाद कि ठीक है ग्रह दशाएं तो पता है, अगर कोई मन में दुविधा चल रही है करना क्या है, तो लगता है बस टैरो निकाल लो और पता चल जाएगा क्या करना है। और ये बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जहां कार्ड जो गाइडेंस देता है कभी मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाती हूँ। तो मेरा बहुत क्लियर है ये कंसेप्ट कि अगर मुझे कार्ड से ये गाइडेंस प्राप्त हुआ है तो मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि टैरोस कैसे काम करते हैं, हम इनको कैसे समझते हैं, ये मैं आपको सब अभी समझाऊंगी। कुछ ही क्षणों में आप बहुत सारी चीजों से जुड़ जाएंगे, मगर इससे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू, शो यू दी कार्ड्स। तो राइडर वेट टैरो डेक के जो कार्ड्स होते हैं, मैं हमेशा सबको गाइड यही करती हूँ, सबसे बेसिक कार्ड लीजिएगा। कभी भी बहुत फैंसी कार्ड्स मत लीजिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप फैंसी कार्ड्स लेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल कार्ड्स लीजिए। मैं आपको अपने कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। आई एम यूजिंग दीज कार्ड्स, मैं इन्हीं कार्ड्स को यूज कर रही हूँ। ये कार्ड्स मेरे पास हमेशा से हैं, और इनमें एक पढ़ाने के लिए, एक मेरे पास रीडिंग्स करने के लिए है, और दोनों ही कार्ड्स सिमिलर हैं। ये बैक से बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, दे वेरी सिंपल, ठीक है। एंड दीज आर दी कार्ड्स। ये 78 कार्ड्स का डेक होता है, ठीक है। तो ये आपको इजीली अमेजोन पे मिल सकता है, आपको जो है फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। अगर आपको लिंक चाहिए तो शायद जिस ग्रुप में आपको यहाँ टैरोस का लिंक मिला उसी में आपको कार्ड्स का भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप आराम से मंगा सकते हैं। कॉस्टिंग इसकी 800 to 1000 के बीच में होती है, उससे ऊपर ये नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो राइडर वेट टैरो डेक इज द मोस्ट ऑथेंटिक डेक, एंड दैट इज द डेक वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ये सबसे ऑथेंटिक है और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज है कि ये कार्ड्स कैसे हैं। दीज कार्ड्स आर अ डिवाइन टूल। ये कार्ड एक डिवाइन टूल है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके प्रिडिक्शंस एक्यूरेट निकलने लगते हैं, और
जब आप गाइडेंस लेते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जाती है, आपको खुद समझ आ जाता है कि ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। यू फील लाइक दैट। अब बात आती है कि कार्ड्स को कैसे हम यूज करते हैं। अब कार्ड्स आ गए, मैंने आपको कार्ड्स भी दिखा दिए। अब सबसे पहले इस डेक को क्या किया जाता है, क्लेंस किया जाता है, चार्ज किया जाता है। क्लेंजिंग एंड चार्जिंग का क्या प्रोसेस है और क्यों करना है, आइए समझते हैं। आप भी जानते हैं ये कार्ड जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसके बाद ये जो है हमारे पास कोरियर और शिपमेंट के थ्रू आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इन कार्ड्स को अलग अलग ऊर्जाओं के साथ भी हर कोई छू रहा है, दे आर बीइंग पैक्ड, तो वो हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम इनका ऑरा क्लेंस करते हैं, इनको क्लेंस करते हैं। तो क्लेंस करने के लिए यू कैन टेक अ कैंडल, आप एक कैंडल ले सकते हो, दिया बत्ती ले सकते हो, धूप बत्ती ले सकते हो, आप सेज ले सकते हो, और उसका जो धुआं होता है उससे अपने कार्ड्स को आप क्लेंस करते हो, उससे आप इनको क्लेंस कर देते हो। आप अपने कार्ड्स को दीप धूप दिखाइए, आपके कार्ड्स का जो नेगेटिव एनर्जी अगर कोई भी उसके साथ है तो वो रिलीज हो जाती है। किसी की भी एनर्जी होगी तो वो रिलीज हो जाएगी, एंड उसके बाद आप इन्हें अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। अब सोचने वाली बात यह है कि एक टैरो रीडर के पास क्या कोई सुपर नेचुरल पावर है जो वो कार्ड निकाल रहा है और कार्ड वो कहता है कि बिल्कुल एक्यूरेट आता है? सोचिएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। एक टैरो रीडर के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। टैरो रीडर भी उतना ही एक नॉर्मल व्यक्ति है जैसे आप। होता क्या है, जब हम कार्ड्स निकालते हैं, जब हम कार्ड से प्रिडिक्शंस करते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए आपके कार्ड्स जो हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। क्या वो कार्ड आप निकाल रहे हो? आप देखकर निकालते हो? कभी ऐसा नहीं होता। देयर इज अ डेक, आपने कहीं से भी एक कार्ड पुल किया, और जहां से भी आपने कार्ड पुल किया, जो भी कार्ड आया वो यूनिवर्स की गाइडेंस है। यस और नो? दैट इज द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स। हमने तो उसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, कार्ड निकाला। एम आई राइट? हमने सिर्फ कार्ड निकाला, बट गाइडेंस कहाँ से आ रही है? परमात्मा के द्वारा आ रही है। तो दूसरा कार्य होता है कार्ड्स को चार्ज करना। कार्ड्स को कैसे चार्ज किया जाता है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना डेक लोगे और इसको करोगे शफल। शफल करने से क्या होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो सर्कुलेट होती है। द एनर्जी इन द कार्ड दे दैट एक्चुअली सर्कुलेट्स। ठीक है, कार्ड के अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो सर्कुलेट होती है जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं। क्लियर है? यस। अब हमने क्या किया, कार्ड को शफल किया, और ये जो एनर्जी कार्ड में है इसको हमने क्या किया, सर्कुलेट किया। आप जितना कार्ड्स को शफल करोगे उतना अच्छे से आपके जो भी कार्ड्स की एनर्जी है वो क्या होगी, सर्कुलेट होगी। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड पे कार्ड्स रखिए, राइट हैंड से इन्हें कवर कीजिए, आंखें बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आसमान से एक रोशनी आपके कार्ड्स की तरफ आ रही है, और जिस रूप में आप परमात्मा को देखते हैं उनका नाम का सिमरन कीजिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके कार्ड्स यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये, कोई भी एक मंत्र, कोई भी एक नाम जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप जो है परमात्मा से जुड़ने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो श्री राम हो सकता है, चाहे राधा हो सकता है, चाहे भगवान श्री कृष्ण का नाम हो सकता है, चाहे कोई मंत्र हो सकता है, नमः शिवाय हो सकता है। ये आपकी इच्छा है कि आपको किस मंत्र से या किस तरीके से अपने कार्ड्स को एनर्जाइज करना है। एक ही तरीका रखिएगा, बदलिएगा मत। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, एक ही तरीका स्टार्टिंग में जो आपने पकड़ लिया, बस वही तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका विश्वास आपको वहां तक लेकर जा रहा है। एम आई राइट? क्लियर है यहां तक बात? तो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप इज चार्जिंग आवर डेक। यहां तक क्लियर है? आपने अपने कार्ड्स को क्लेंस किया, उनके अंदर जो एनर्जी है उसे सर्कुलेट करी, अब आपने अपने कार्ड्स को क्या किया, चार्ज किया। अब आप इनको रखते कैसे हो, हाउ यू विल कीप देम? ये क्या है, डिवाइन टूल है, ऐसे तो नहीं रख देंगे कहीं पर भी। हमेशा क्या करना है, इसको कपड़े में रखना है। ट्राई एंड कीप देम इन अ क्लॉथ, या एक कपड़े के पाउच में रखिए। क्यों? क्योंकि कार्ड्स जो है, कार्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, जब आप इनको चार्ज करते हो तो ये एनर्जी जो है वो कार्ड्स जो है वो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। जब आप इसको कपड़े में रखोगे तो ना तो इनकी एनर्जी जो है वो किसी और के पास जाएगी, ना कोई नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर एंटर करेगी। आप लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग वो करते हैं, माला जाप करते हैं ना, सब माला जाप करते हैं। माला जाप करने के बाद गुत्थी में रखी जाती है माला, क्योंकि माला के अंदर भी ऊर्जा होती है। जब आप उसे कपड़े की गुत्थी में रखते हैं तो ना ही कोई पॉजिटिव एनर्जी जो माला के अंदर है वो जाएगी, और ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा उस माला के अंदर आएगी। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग। सेम वे आप अपने कार्ड्स को क्लॉथ में रखिए, आप उनको पाउच में रखिए कपड़े के, ट्राई एंड कीप देम इन अ क्लॉथ। ठीक है, उनको पैक करिए और बहुत सुंदर स्थान पे, और कोशिश भी करिएगा आपके कार्ड्स आपके अलावा कोई ना छुए।
कोई भी यूज ना करे, सिर्फ अपने आप करिए उनको यूज, और देखिए आप कैसा कमाल होता है, एक एक कार्ड आपका मैजिक की तरह निकलेगा, मुझ पे विश्वास कीजिएगा और करके देखिएगा, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे कलर का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, यू कैन टेक रेड, येलो, पिंक, पर्पल, एनी कलर दैट सूट्स यू। ठीक है, और अवॉइड टेकिंग ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर, ये अवॉइड करने चाहिए, बाकी आप कोई भी ऑस्पिशियस कलर लीजिए, दैट विल वर्क। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया है। यस, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं आपको ये कार्ड से कनेक्ट करने का प्रयास करूंगी। तो मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो अपने कैमरास बंद मत कीजिएगा, और जिनके बंद है वो खोल लेंगे कैमरास। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज आप मेरे साथ रीडिंग करके जाएंगे। ठीक है, अपने आप कार्ड्स पढ़ के जाएंगे मेरे साथ, और वो भी एक स्टोरी की तरह, एज इफ आपको सारे कार्ड्स आते हो। ठीक है, चाहे मैं आपको 5 कार्ड पढ़ाऊंगी, मगर मेरी बात मान के चलिएगा, ये 5 कार्ड से आप रीडिंग करोगे आज। जैसे एक टैरो रीडर रीडिंग करता है ना एकदम कॉन्फिडेंटली, एक कार्ड के साथ दूसरा जोड़ देता है, बिल्कुल वैसे। तो अगर आपको वहां तक मेरे साथ जाना है, एक छोटा सा समय आपका 2 घंटे का चाहिए मुझे, शायद उसमें भी हम 15 मिनट निकाल चुके हैं, तो 1.5 घंटा मान लेते हैं, उसे भी कम कर लीजिए, चलिए 1.25 घंटा मान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर ले लेंगे आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, फिर तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ पाएंगे या नहीं, आपके मन में जितने सवाल है तभी जवाब मिल पाएंगे। ठीक है, तो इतना तो मैं आपसे मांग सकती हूँ शायद, राइट? चले आगे। बिल्कुल, पूर्णिमा की रात में आप चार्ज कर सकते हैं कार्ड्स। आप सेलेनाइट प्लेट पे चार्ज कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन चार्ज कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन आप क्रिस्टल्स कार्ड सब चार्ज कीजिए, उस दिन जो है अमृत वर्षा होती है फुल मून में। ठीक है, चलिए, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी हाउ टैरोस वर्क एंड हाउ मैजिकल दिस टूल इज। अब मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, इसीलिए अलर्ट रहिएगा। देखिए, टैरो में आप सबसे पहली चीज ये समझेंगे कि ये कार्ड जो है ये कहाँ से आए और हाउ दे वर्क। टैरोस जो है ये गेम को खेलने के लिए यूज होते थे, तरोची। पहले लोगों को नहीं पता था इनके बारे में, फिर धीरे धीरे एक फ्रेंच ऑकलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इनके बारे में एक गाइड बनाई, और फिर लोगों ने इन्हें स्पिरिचुअली यूज करना शुरू किया, एंड देन दे फाउंड दैट दीज कार्ड्स आर मैजिकल। फिर उनको पता चला कि ये कार्ड्स मैजिकल है, एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम। कैसे टैरो कार्ड्स आपके जीवन में एनलाइटमेंट ला सकते हैं, आप दूसरों को मदद कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो, आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हो थ्रू हेल्पिंग अदर्स थ्रू टैरोस। एंड बिलीव मी, बहुत आसान है। सबसे आसान मोडालिटी अगर कोई ऑकल्ट में है ना, तो वो टैरोस है। कई बार मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि स्टार्ट विद टैरोस, क्योंकि टैरोस से स्टार्ट करके आपकी एक अर्निंग भी स्टार्ट होती है, और उनको समझना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द कार्ड्स, राइट? तो आज हम यही करेंगे, वील ट्राई एंड कनेक्ट विद द कार्ड्स। मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि आपके कार्ड्स जितने भी आप मेरे साथ करो, वो आपके अंदर तक, आपके जो है ना, आप उनसे इतने डीपली कनेक्ट कर जाओ कि आपके पास कोई डाउट ना बचे कार्ड को लेके, राइट? सो कार्ड काम कैसे करते हैं, क्या होती है टैरो रीडिंग, कैसे करती है ये विद्या, आइए इस विद्या को समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि टैरो रीडिंग जो होती है वो कार्ड के साथ साथ आपकी इंट्यूशन बेस्ड होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिर कार्ड्स की क्या जरूरत है अगर इंट्यूशन ही सुनना है, तो आइए ये भी बात समझते हैं। आपने टैरो रीडर्स को टैरो रीडिंग करते हुए देखा होगा, राइट? यू हैव सीन रीडर्स डूइंग द रीडिंग्स। अब मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आप सोचो कि आप किसी के पास टैरो रीडिंग कराने गए, अब वो व्यक्ति आपसे कह रहा है, आपने उससे सवाल पूछा, उसे कार्ड खोला और कार्ड को देख के वो ब्लैंक है। रीडर जो है वो कार्ड को देख के ब्लैंक हो गया। उसने क्या किया, उसने अपने नोट्स खोले, गूगल खोला ये देखने के लिए कि ये कार्ड क्या कहता है। आप बताइए, आप दोबारा रीडिंग कराओगे क्या उससे? कराओगे? नहीं कराओगे ना? क्यों नहीं कराओगे? बिकॉज यू नो दैट पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इज और हर रीडिंग। वो अपनी रीडिंग को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि टैरोस करते वक्त हमें अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कार्ड क्या कह रहा है। हमें क्या सुनना है? हमें सुननी है अपनी इनर वॉइस। व्हाट वी हैव टू लिसन? वी हैव टू लिसन टू आवर इनर वॉइस, टू द इंट्यूशंस। Tarot reading is a concept of reading the cards with your intuitions. कार्ड्स के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है?
क्या सुनना है? अपने इंट्यूशंस को सुनना है। बात क्लियर है? अब कार्ड तो एक ही है ना, अलग अलग सिचुएशन में आता है, बहुत मेजर हिस्सा इंट्यूशंस का होता है कार्ड के साथ। मगर अगर आपको कार्ड ही नहीं पता होगा तो आपको इंट्यूशन आएगा क्या? अगर हमें कार्ड का ही नॉलेज नहीं होता तो क्या हमें इंट्यूशन आता है? हमें इंट्यूशन नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल दूं आपको, फटाफट बताइएगा मुझे, चैट बॉक्स देख रही हूँ मैं। आपको मैं एक वर्ड कहूंगी, आई जस्ट गिव यू अ वर्ड। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? आपके दिल की आवाज क्या कहती है? बताइएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ मैं। रोज, गुलाब का फूल। बताइए फटाफट क्या आ रहा है आपके मन में रोज के बारे में सोचते ही? वेरी नाइस, सो क्विक, सो क्विक, यही चाहिए था मुझे। दैट्स सो नाइस। राधिका जी लव, रिशु जी लव, हेमा जी लव, हर्ष जी लव, सुनीता जी ब्यूटीफुल, फ्रैग्नेंस, मोहसिन जी खुशबू, रूपाली जी पिंक कलर, स्वाति जी पिंक कलर, रूपाली जी ब्यूटीफुल, लव लव, पॉजिटिविटी, फ्रैग्नेंस, लव लव। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, खुशबू, ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस, लव। ये आवाज आपके मन से इसलिए आई क्योंकि आपको पता था रोज क्या है। यस और नो? बिकॉज यू वर नोइंग व्हाट इज रोज। अगर आप किसी शब्द को सुनकर ब्लैंक हो जाओगे तो क्या आपके दिल से कोई आवाज आएगी? यू विल बी ब्लैंक। यस और नो? ऐसे ही होगा ना? अगर हमारे को कोई ऐसा शब्द दे दिया जाए जिसके बारे में हम परिचित ही नहीं है, तो क्या हमारे अंदर से कोई आवाज आएगी? आवाज यही आएगी, ये क्या है? यस। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है तो आपको कार्ड से कनेक्ट करना है। यू शुड कनेक्ट विद दी कार्ड्स। ठीक है, आपको अपने कार्ड से कनेक्ट करना है कि ताकि आप उस कार्ड को देख के कभी भी ब्लैंक ना हो। ठीक है, कि ताकि आप उन कार्ड्स को देख के कभी भी क्या ना हो, ब्लैंक ना हो। आप हमेशा उन कार्ड्स को देखकर आपके मन से आवाज आनी चाहिए, बड़ी क्लियर आवाज आनी चाहिए कि व्हाट दैट कार्ड इज सेइंग, वो कार्ड क्या बता रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यस? कितने लोगों को बात समझ आई? सबको आई? आगे बढ़े फिर। चलिए, ग्रेट। सो व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? Art of tarot reading, if I talk all together, is the actually process where you listen to your inner voice, you listen to your intuitions, and you see the cards. आप कार्ड्स को जानते हो। अगर कोई कार्ड को देख के ब्लैंक है ना, तो वो टैरो रीडर नहीं है। आप कार्ड को देख के ब्लैंक नहीं हो सकते। 78 में से एक भी कार्ड देख के आप ब्लैंक नहीं हो सकते। ठीक है, डन। करें अब कार्ड से कनेक्ट, समझे कार्ड्स कैसे पढ़ने हैं? चलिए दिखाते हैं आपको। अब आते हैं हमारे 78 कार्ड्स का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को समझेंगे अभी, क्या है 78 कार्ड्स का जो ये प्रोसीजर है। लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इन 78 कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। इसको भी ना आपको, अगर आप मेरी बात को बहुत प्यार से सुनोगे ना, बड़ी धैर्यता से सुनोगे, तो आपको कुछ नोट नहीं करना पड़ेगा। तो आज आप सुन लो, फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आपको लगे तो नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 78 कार्ड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। ठीक है, अब मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में क्या अंतर है ये समझेंगे हम। ठीक है, मेजर आर्काना क्या है और माइनर आर्काना क्या है हमारी। अब आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, बहुत छोटी सी। एक बार एक बच्चे को बैटरी वाली बाइक चाहिए थी। आजकल बाइक आ रही है ना, बड़ी स्मार्ट स्मार्ट सी। तो एक बच्चे ने जिद करी अपने पापा से कि मुझे इस बार मेरे बर्थडे पे बैटरी वाली बाइक ही चाहिए। अब उसके पापा बोले, क्यों पैसे खराब करने हैं, कोई मतलब ही नहीं है, इस बाइक का क्या लेना देना, नहीं मिलेगी। मम्मी भी बोली, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अब वो बच्चा जो है रोने लगता है। जब वो बच्चा रोने लगता है तो वहां से उसके दादाजी निकल के आते हैं। वो कहते हैं, क्यों रुला रहे हो बच्चे को? तो वो कहते हैं कि बताओ, ये बाइक मांग रहा है। वो भी जाके कहता है, दादाजी मुझे तो बाइक चाहिए। अब मम्मी पापा मना कर रहे हैं। अब वो दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं, उसे कोई नहीं रुलाएगा, इसकी बाइक आएगी और इसी बर्थडे पे आएगी। ठीक है,
अब आपसे मेरा प्रश्न है, बताइए क्या उस बच्चे की बाइक आएगी या नहीं आएगी? बताइए। आएगी? पक्का? यस। परफेक्ट। क्यों आएगी? क्योंकि जो सबसे पावरफुल है भाई, दादाजी इज द पावरफुल पर्सन इन द फैमिली, उन्होंने कहा है ये बात। मेजर आर्काना बस वही दादाजी है, डिसाइडिंग कार्ड्स, राइट? दे आर दी डिसाइडिंग कार्ड्स। ये वो ये वो कार्ड्स हैं जो डिसीजन लेते हैं कि क्या होगा, मेजर इवेंट्स को बताते हैं। क्या एक चीज और बताइए, क्या हम अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं? कुछ चीजें हमारी लाइफ में फिक्स होती है ना, हम कैसे दिखते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, सब कुछ फिक्स है। तो ये सब मेजर आर्काना बताते हैं। एग्जैक्टली घर के मुखिया, मेजर आर्काना। ठीक है ना? तो मेजर आर्काना वो कार्ड्स होते हैं, ये 22 कार्ड्स, 22 कार्ड्स ऑफ मेजर आर्काना आर सो पावरफुल दैट दे टेल अबाउट द मेजर इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ। हमारे जीवन में कब क्या कैसे होगा, ये हमें कहाँ से पता चलता है? मेजर आर्काना से पता चलता है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब आते हैं माइनर आर्काना। अब भाई मेजर आर्काना ने बता दिया ये काम ऐसे होगा, अब माइनर आर्काना का काम क्या है फिर? माइनर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं, ये हमें डे टू डे लाइफ के चैलेंज के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमें माइनर आर्काना बताते हैं, राइट? अब मान लीजिए इन कार्ड्स को भी समझ लेते हैं। इन ये 22 कार्ड्स मेजर आर्काना में है, तो माइनर में कितने हुए? 56, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने थे? 78। ठीक है ना? टोटल कार्ड्स कितने थे? 78। 22 मेजर हो गए, तो माइनर में कितने बचे? 56। अब माइनर के कार्ड्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। अब आप कहेंगे ये बड़े अजीब अजीब से नाम है, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको अजीब लगेंगे, जो जानते हैं उनको कुछ भी नहीं लगेगा। पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स, ठीक है? पेंटिकल्स को समझते हैं क्या है, और मैं आपको इसको सिर्फ समझाऊंगी नहीं, मैं आपको इतने इजी तरीके से इन कार्ड से कनेक्ट कर दूंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कनेक्ट हो गए। पेंटिकल्स क्या है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी तत्व, वो चीजें जो स्टेबिलिटी लेकर आती है लाइफ में। आप बताइए, आप अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हो? हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू टू कीप आवर लाइफ स्टेबल एंड सिक्योर? Exactly. We work on our finance, money. Absolutely right. हम किस पे कार्य करते हैं? हम अपने फिनेंस पे काम करते हैं, हम पैसों पर काम करते हैं, हम अपनी सेविंग्स पर काम करते हैं, हम अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, सब लोग, कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा एक बात कहता है कि जीवन में भगवान ना करे कभी कोई संघर्ष का समय आएगा तो अपने पास धन होगा तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। हारी बीमारी में क्या काम आता है? धन होगा तो हम इलाज भी करा लेंगे, राइट? तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने फिनेंस पे काम करते हैं। तो पेंटिकल्स क्या बताते हैं? पेंटिकल्स बताते हैं हमारे फिनेंस के बारे में, हमारी फिनेंशियल सिचुएशन, और हमारा फिनेंस के साथ साथ इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट आर इन्वेस्टमेंट्स। जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हम कहाँ से देख रहे हैं? वो हम देख रहे हैं पेंटिकल से। क्लियर है यहाँ तक? यस। देन कम्स कप्स। अब देखिए कप्स क्या है? कप इज वाटर एलिमेंट। कैसे याद करेंगे? कप के अंदर हम पानी भर सकते हैं। यस। पानी की प्रवृत्ति कैसी होती है? पानी बहता है। पानी की प्रवृत्ति कैसी होती है? पानी जो है हमेशा बहता है। हमारे इमोशंस भी ऐसे ही होते हैं ना, हमेशा बहते रहते हैं। जरा सा किसी ने कह दिया खुश हो गए, जरा सा किसी ने कुछ और कह दिया तो दुखी हो गए। तो जो कप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर एलिमेंट। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं हमारे इमोशंस, हमारे बॉन्ड्स और हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में। क्लियर है? कब्स बताते हैं हमारे इमोशंस, हमारे बॉन्ड्स और हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आते हैं वैंड्स। वैंड्स क्या है? वैंड होती है एक लकड़ी, राइट? वैंड इज अ, एक लकड़ी को क्या बोलते हैं? हम वैंड बोलते हैं। वैंड क्या करते हैं?
वैंड बेसिकली, वैंड को ऐसे समझिएगा कि वैंड क्या करते हैं, वैंड जो है लकड़ी से क्या लगती है, आग जलती है, लकड़ी से आग जलती है ना। तो वैंड क्या होता है, वैंड इज फायर एलिमेंट। अब एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए, फायर होनी चाहिए। अगर आग नहीं होगी, अगर एक बच्चे के अंदर इच्छा ही नहीं होगी करने की कार्य, तो आप करा सकते हो क्या, नहीं करा सकते। तो कहने का मतलब ये है, वैंड्स आर फायर एलिमेंट दैट टॉक्स अबाउट आर पैशन, दैट टॉक्स अबाउट आर विल। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं हमारे करियर को, हमारी डेवलपमेंट को और हमारी ग्रोथ को। अब किसी को ग्रो ही नहीं करना है, वो अपना सोता रहेगा, तो क्या होगा, तो उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, वो आग नहीं है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं सॉर्ड्स। अब सॉर्ड्स क्या बताते हैं, सॉर्ट्स बताते हैं हमारे डिसीजंस, ये होते हैं एयर एलिमेंट। जैसे पंखा होता है ना, पंखा जब तक चलता है तब तक हवा कटती है, जब तक पंखा मूव कर रहा है तब तक क्या होता है, हवा की आवाज आती है आपको। इसी तरीके से जब तलवार हवा में चलती है तो आवाज आती है ना, वी हैव सीन इन मूवीज। तो सॉर्ट्स क्या बताते हैं, सॉर्ट्स बेसिकली दे टेल अस अबाउट आर थॉट्स, हमारी सोच, हमारे निर्णय। जैसे हमारी सोच तेज होती है ना, उसी पे हमारे निर्णय निर्भर करते हैं। तो सॉर्ट्स क्या बताते हैं, सॉर्ट्स बताते हैं हमारे डिसीजंस को, सॉर्ट्स बताते हैं हमारी सोच को, ठीक है, तो हमारे थॉट्स को, और सॉर्ट्स बताते हैं हमारे कम्युनिकेशन को। क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा सवाल का जवाब, अब आप देंगे मुझे। इतना सुन लिया आप लोगों ने, क्लियर है यहाँ तक। अब आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताइएगा, कब्स क्या बताते हैं, फटाफट वन वर्ड, कब्स क्या बताते हैं। वेरी नाइस, सो गुड, बहुत बढ़िया। वैंड्स क्या बताते हैं, वैंड्स 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 पैशन, ओके। वैंड्स फायर एलिमेंट, सो गुड। विल पावर, ओके। पैशन, यस। वैंड्स बताते हैं हमारे पैशन को, हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को, हमारे करियर को, राइट। अब आप समझिए, मैं अब आपको ये सब जोड़ के एक फिर से एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझाती हूँ। एक व्यक्ति को अपने लिए घर खरीदना है, बड़ा डिसीजन है लाइफ का। यस, घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का। यस। अब उस व्यक्ति को अपने लिए घर खरीदना है, मतलब वो क्या कर रहा है, ये डिसीजन जो है ये हमें कहाँ से पता चलता है, मेजर आर्काना से, कि घर आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ठीक है। मगर इसको अब आप सबसे जोड़ दो। अब इस व्यक्ति को घर खरीदने के लिए सबसे पहले क्या करना है, किस चीज की व्यवस्था करनी है, पैसे की व्यवस्था करनी है। यस और नो, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे घर खरीदेगा भाई, ये सोचेगा मेरे पास कितनी सेविंग है, कितना लोन ले सकता हूँ, कितना किससे मिल जाएगा, और बढ़िया सा अपना ले लेंगे। इसके बाद घर घर खरीदने के लिए क्या जुड़ता है, हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, कितना बड़ा घर लेना है। बच्चे कहते हैं हमारे कमरे में ये होना चाहिए, घर में पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग की स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं ना घर खरीदने में। इसके बाद होती है बैंड्स की बारी, आती है जो कहता है कि घर खरीद तो आप रहे हो, क्या इसमें ग्रोथ होगी, क्या ये घर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी भविष्य में या नहीं होगी, या ऐसे ही खरीद लेते हैं कहीं पर भी। पूरी आरएनडी करते हैं ना। यस। उसके बाद हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, देन वी टेक द डिसीजन। फिर क्या होता है, फैमिली बैठती है, डिसाइड करती है ना। तो कहने का सीधा सीधा सा तात्पर्य ये है, एक इवेंट के लिए हर चीज की आवश्यकता है, आपके फिनेंसेस, आपके इमोशंस, आपका ग्रोथ और आपके निर्णय। इसीलिए कहा जाता है कि माइनर आर्काना के कार्ड्स आपके डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को बताते हैं, राइट। और मेजर आर्काना का कार्ड जो है वो आपके निर्णय को बताता है, राइट। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं, इसी तरीके से हम इनको समझते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई। मैं देखिए अभी ये मत सोचिएगा कि यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, मैं अभी वापस आ जाती हूँ, फिर सवाल पूछ लेती हूँ। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं रैंडमली फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगी, ठीक है। पूछ सकती हो ना। यस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा भी तभी आता है पढ़ने का जब हम बिल्कुल अलर्ट होके समझते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मेजर आर्काना के कार्ड समझाती हूँ। मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स थे, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, क्विक। और मैं ना यहाँ देखिए, यहाँ पर वैसे भी 87 लोग हैं, 87 में से 2 लोग टीम के हैं, तो 85 लोग आप हैं। 85 में से मैं आपको बता देती हूँ कितने कैमराज ऑन है। 20-21 कैमरा ऑन है बस। उसके अलावा सारे कैमरास ऑफ हैं। अब 85 में से आप 21 और लेस कर दो। ठीक है, मैं इसमें से मान रही हूँ 20 लोग सिर्फ वीडियो सिर्फ इसे लगा के गायब भी होंगे, तो हम 65 मान देते हैं। 65 में से कम हम, अगर मैं मान रही हूँ 50% जवाब भी अगर आप लोग दे रहे हो ना, 50% लोग भी, तो भी इट शुड बी मोर देन 30 आंसर्स, राइट। अब आपको मैं आंसर्स भी दिखा देती हूँ कितने लोगों ने दिए हैं मुझे। अरे बाबा, दिए हैं, वेरी नाइस। चलिए नाम लेके बता दूं। राधिका जी 22, रूपाली जी 22, दीपिका जी 22, पल्लवी जी 22, संदीप जी 22, नेहा जी 22, सुनीता जी 22, शोभा जी 22, जागृति जी, हर्षदा जी, वैशाली जी, डॉली जी। आई एम नॉट गेटिंग योर नेम, CHWN करके आपने नाम आ रहा है आपका, हेमंत जी। दे आर सो गुड, एवरीबडी हैज रिटन 22, वाओ, सो गुड। मोहसिन जी, स्मिता जी, अपर्णा जी, ग्रेट, संदीप जी, संग्रिका, मोंटी जी, स्वाति जी। तो अब मैं मानती हूँ आप सब लोग अलर्ट हैं, और जिनके नाम मैं लेना भूल गई, आई एम सो सॉरी, बट आप लोगों के मैसेजेस में देख रही हूँ, ठीक है। तो मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स थे? 22 कार्ड्स। अब आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा, 78 कार्ड्स में से हमें कैसे पता चलेगा ये मेजर का है या माइनर का है? आपने तो बता दिया, बताऊं कैसे? मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों होता है। देखिए इस कार्ड को देखिएगा, इस कार्ड में नंबर लिखा है, यस, और यहाँ पर नाम लिखा है। तो ये कार्ड किसका है? मेजर आर्काना का, क्योंकि यहाँ पर नंबर और नाम दोनों लिखा हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? यस। मेजर आर्काना की नंबरिंग 0 से शुरू होती है, और आखिरी कार्ड मेजर का आर्काना का होता है 21। फुल कार्ड से वर्ल्ड कार्ड तक ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। कार्ड नंबर 0 to 21, अगर आप 0 to 21 काउंट करोगे तो 22 कार्ड है टोटल। सिंपल। क्लियर हो गई यहां तक बात? यस। चलिए, वेरी नाइस। एक बार मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ, ताकि आप इनसे परिचित हो जाएं। अपने से लगने लगते हैं ये कार्ड्स। आप जैसे ही डेक खरीदेंगे ना, इनसे आपको इतना प्रेम हो जाएगा ना, ये आपको लगेगा ये मेरा डेक है, अब इसको कोई हाथ ना लगा ले बस। इसमें मेरे वो ऐसी ऐसा आपको फील होता है, दे आर सो पावरफुल। आपको लगेगा ये मेरा है, और प्रभु ने मुझे, इसमें कुछ ऐसी पावर है कि ये मेरे लिए ही है। तो फिर अंदर से इच्छा ये आती है कि किसी को नहीं छूने देना है, बस इसके अंदर कुछ ऊर्जा है जो आप महसूस करते हो। इतने पावरफुल होते हैं ये। तो आइए पहले तो आपको इनसे परिचित करते हैं, फिर आप इन्हें ले भी लीजिएगा अपने लिए। जब आप ले लेंगे ना, तो फिर आप इन्हें बहुत सुंदर तरीके से सीख पाएंगे, और लेंगे तो आपको बहुत फायदा भी होगा। ले लीजिएगा, बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कार्ड नंबर 0 है, 0 लिखा है, द फूल। Card number 1, the magician. 2, the high priestess. 3, the empress. 4, the emperor. 5, the hierophant. 6, the lovers. 7 is the chariot. 8, the strength. 9, the hermit. 10, the wheel of fortune. 11, the justice. 12, the hangman. 13, the death. 14, the temperance. 15th is the devil. 16, the tower. 17 is the star. 18, the moon. 19, the sun. 20, the judgment. And 21 is the world card. तो हो गए 0 से लेकर 21 तक। क्लियर हो गया ये बात? हर कार्ड पे नंबर भी है और नाम भी है। यस, परफेक्ट। आइए, अब कितने लोग इन कार्ड से जुड़ना चाहते हैं, इन्हें सीखना चाहते हैं, बताइए, फिर शुरू करेंगे इसको। पढ़े इनको, ऐसे पढ़े कि इन्हें याद ना करना पड़े। इन्हें याद नहीं करना चाहिए, ये अपने आप याद होते हैं। फुल कार्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड, मैं आपको 4-5 कार्ड्स पढ़ाऊंगी। ये तो नहीं कहूंगी कि मैं 78 के 78 कार्ड्स आपको आज याद कराने वाली हूँ, या मैं इन्हें सारे पढ़ाने वाली हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं अगर आपको 5 कार्ड्स भी पढ़ाने का प्रयास करूंगी, तो ऐसे करूंगी कि आप इन्हें कभी ना भूल पाए। ठीक है, तो मेरे को यही जानना है कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये सवाल मैं आपसे बार बार पूछूंगी। सबसे पहला सवाल इस कार्ड को देख के मेरे मन में जो आपके लिए आया, वो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि इस कार्ड की एनर्जी कैसी है। आपको कैसी लग रही है, अच्छी या खराब?
दीपिका जी हम स्टोरी आज ही बनाएंगे, आप टेंशन ना करें, साथ में बनाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव, वेरी नाइस। ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी है? अच्छी एनर्जी है। क्यों अच्छी एनर्जी है? क्योंकि ये कार्ड येलो, ब्राइट येलो कलर का है ना। देखिए कैसे हम इसकी एनर्जी को पकड़ते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। कार्ड की एनर्जी हमेशा, उसकी ऊर्जा जो आप महसूस करते हो उसके हिसाब से देखा करो। एनर्जी ऑफ दिस कार्ड इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर्स। कलर्स कैसे हैं? बहुत ब्राइट कलर्स है कार्ड्स में। येलो इज नॉट डल। येलो डल दिख रहा है क्या? नहीं है ना। तो येलो इज ब्राइट, तो कार्ड इज ओके। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब सुबह होती है आपकी एनर्जी कैसी होती है? अच्छी होती है, खराब होती है? सुबह होती है, बिल्कुल सूरज होता है, तो हमारी एनर्जी अच्छी होती है। इसकी भी एनर्जी अच्छी है। आइए समझते हैं इस कार्ड को कैसे देख रहे हैं। मैं आपको ना छोटी छोटी चीजें इस कार्ड में बताऊंगी, मगर आपको वो चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ कार्ड से कनेक्ट करना है। इसीलिए 2 मिनट के लिए आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, छोड़ देना। 2 मिनट बस इस कार्ड को सुनो, फिर मुझे बताना कि आप इससे कनेक्ट हुए। लिखना तो बिल्कुल भी मत, ठीक है। डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन। बी यू नो कीप पेशेंस, और सुनिएगा बस। और जितने लोगों के कैमरा बंद हो चुके हैं वो अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे, कि ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। येलो कलर, येलो कलर इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, होप, हैप्पीनेस। खुशियों का कलर है, पॉजिटिविटी का कलर है, होप का कलर है, हैप्पीनेस का कलर है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूरज के अंदर जो है वो सफेद रंग आ रहा है। व्हाइट कलर इज द कलर ऑफ पीस। ये सुकून का कलर है, ये पीस का कलर है। व्हाइट कलर कैसा होता है? सुकून का होता है, पीस का होता है। येलो कलर किसका होता है? पॉजिटिविटी का होता है, होप का होता है, हैप्पीनेस का होता है, ठीक है। इनके कपड़े देखिए, इनके कपड़ों में एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये क्रिएटिविटी को बताता है। व्हाइट कलर इनके कपड़ों में आ रहा है, मतलब सुकून के रास्ते पे है ये। पीला रंग क्या था? होप हैप्पीनेस का। शूज देखिए, होप हैप्पीनेस वाला कलर, पीला रंग इनके शूज में है। मतलब ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो कैसा रास्ता है? वो होप और हैप्पीनेस का रास्ता है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, इनके कपड़े कैसे हैं? क्या ऐसे कपड़े आप और हम पहनेंगे? नहीं पहनेंगे ना। तो ये कपड़े कैसे हैं? ये कपड़े इमैच्योरिटी को दिखाते हैं। ये कपड़े क्या बताते हैं? इमैच्योरिटी है इस व्यक्ति के अंदर। कोई इमैच्योर व्यक्ति ही ऐसे कपड़े पहनेगा ना? मैच्योर व्यक्ति तो नहीं पहनेगा। उसके बाद देखिए, इनके हाथ में एक बैंड है और उसमें एक पोटली बंधी है। तो पहले अमेरिकन टूरिस्टर के बैग नहीं होते थे ना, तो लोग क्या करते थे? अपने सारे रिसोर्सेज को एक पोटली में बांधते थे और चल देते थे। ऐसे ही होता था ना पहले। सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते थे और चल दिए। कहाँ चल दिए? अपनी एक जर्नी पे जा रहे हैं। पैरों में मूवमेंट है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, चल तो आगे रहे हैं, ध्यान ऊपर है। ध्यान कहाँ है? ध्यान ऊपर है। तो हम कह सकते हैं केयरलेस एटीट्यूड है इनका। ही हैज गॉट अ केयरलेस एटीट्यूड, यस और नो? केयरलेस एटीट्यूड है। और ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर, ये एक क्लिफ के बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो ये नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ही इज ऑन अ जर्नी एंड ही इज एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक डॉग दिखाया है जो इन्हें रोक रहा है, जो कह रहा है अरे गिर जाओगे, रुक जाओ। राइट, यही मतलब हुआ ना। तो ये डॉग क्या बताता है? डॉग इज लॉयल फ्रेंड। डॉग कौन है? हमारा वेल विशर है, हमारा लॉयल फ्रेंड है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, मगर इन पहाड़ों के ऊपर बर्फ है। तो बर्फ किसको बताती है? आइस किसको बताती है? चैलेंजेस को। तो क्या जीवन में चैलेंजेस नहीं आएंगे? बिल्कुल चैलेंजेस आएंगे, राइट। अब देखिए, अभी तो आपने कहा, अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे मैं इतनी आसानी से समझ सकता हूँ, अब आपने इतनी सारी चीजें बता दी, अब कैसे ये चीजें याद रखेंगे? तो कम एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस कार्ड लाइक अ पर्सनालिटी और अ सिचुएशन। ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बयां कर रहा है जो पहली बार अपने घर से दूर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चल दिया है, राइट। जैसे एक 18 साल का बच्चा जिसने पहली दफा अपना घर छोड़ के अपने कॉलेज के हॉस्टल में जाने का निर्णय किया है। इस उम्र में बच्चे कैसे होते हैं? इमैच्योर होते हैं, ठीक है। केयरलेस भी होते हैं, बिल्कुल इसकी तरह। सारे रिसोर्सेज को लेके चल देते हैं। देखिए, इनके सिर के ऊपर फेदर है। ये फेदर क्या बताता है? ब्लेसिंग्स। इनके साथ पे ब्लेसिंग्स हैं। इनके हाथ में एक रोज है। ये रोज क्या बताता है? इनोसेंस, बैलेंस को क्रिएट करना, ठीक है।
अब इनके साथ क्या हो रहा है, आइए बिल्कुल उस बच्चे की तरह समझने का प्रयास करते हैं। 18-19 साल की उम्र, पहली बार घर से निकले हैं, जीवन की हर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीजों को सीख रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस नहीं आएंगे लाइफ में? बताइए, आएंगे ना। तो इनकी लाइफ में भी चैलेंजेस हैं। क्या ये गलतियां नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मगर अब आप वो 18-19 साल के बच्चे के सिचुएशन को समझो। बच्चा तो केयरलेस है ना वो। तो उसके पेरेंट्स उसको फोन करके हर थोड़ी देर में पूछते हैं, कहाँ हो बेटा, नाश्ता किया बेटा, अपना सामान ठीक से रखा, अलमारी में ताला लगाया था, बाकी बच्चे थे तुम्हारे साथ, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे? यस। तो ये जो डॉग है ना, ये उन्हीं वेल विशर्स की बात कर रहा है, जो इनको गाइड कर रहे हैं। अब आप बताओ, अगर यहाँ पर वेल विशर ना हो तो ये गिर नहीं जाएगा? गिरेगा नहीं गिरेगा? गिर जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऊपर देख रहा है, ये इसको रोक रहा है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप एक बहुत सुंदर सी जर्नी पे निकल गए हो, बहुत सारे सपने संजो कर, मगर आपकी ऊर्जा कैसी है, आप थोड़े इमेच्योर हो, थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, मगर बहुत पैशनेट हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो। उसके अलावा आप जो है केयरलेस हो। तो आपको हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। जीवन में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, मगर क्या ये गिर जाएंगे अगर ये गाइडेंस लेंगे? बताइए। नहीं, ये कभी नहीं गिरेंगे। ये कार्ड पॉजिटिव है और यहाँ पर ये गाइडेंस इनको प्राप्त हो रही है। तो ये जो बच्चा है जो आगे सीखने निकला है, क्या इसे सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा ना इसे सक्सेस। बिल्कुल इसको भी मिलेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत पैशनेट है, बहुत कुछ सीख रहा है, मगर गलतियां करेगा। इसके घर वाले, इसके वेलविशर्स इसको समझाएंगे और फिर ये अपने जीवन में अच्छा करेगा। राइट? यहां तक बात समझ आई सबको? हाउ वी विल सी दिस कार्ड? क्लियर है? यस और नो? पक्का? अब आप बताइए कि क्या आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो, या कभी आप ब्लैंक हो सकते हो इस कार्ड को देख के? ब्लैंक हो गए? नहीं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं फिर। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कार्ड? एक बच्चा है, ओके, लेट्स से कि देयर इज अ बॉय, ही हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर हिज कॉलेज, उसे एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला है। अब वो आपके पास आया, उसने आपसे पूछा कि मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आया है, क्या मुझे उस जॉब अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए? क्या मुझे वो जॉब करना चाहिए? बताइए आप चैट बॉक्स में फटाफट कि क्या उसको करना चाहिए। यस? परफेक्ट। और किसकी गाइडेंस लेनी चाहिए? अपनों की गाइडेंस लेके करना चाहिए, कह सकते हैं ना। थोड़ा सा गाइडेंस लेके करे, ध्यान से करे, गिरने गिरेगा वरना, क्योंकि इसे क्या करना है, बड़ों की, अपनों की, वेल विशर्स की गाइडेंस लेके चलना है। दैट्स इट। ठीक है? क्लियर हो गया ये कार्ड? यस और नो? हाउ मेनी यस, हाउ मेनी नो? अब आप कभी भूलोगे इसको? लर्न करना पड़ेगा इसको। लर्न करना है इसको? नहीं? पक्का? अब आपके पास एक व्यक्ति आया ये पूछने कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। उसकी तबीयत खराब है, मान लीजिए हेल्थ ठीक नहीं है। अब वो व्यक्ति आपके पास आया ये पूछ रहे हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। आ गया फूल्स कार्ड। बताइए हेल्थ कैसी रहेगी? ठीक होगी, खराब हो जाएगी? यस, द हेल्थ विल improve, बट यू विल हैव टू बी केयरफुल। जो भी आपको डॉक्टर्स गाइड कर रहे हैं उसको सुनकर चलिए, अपना ध्यान रखिए, तो क्या होगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया? क्लियर है? यस? हाँ, एटलीस्ट आई कैन सी सम हैप्पी फेसेस सेइंग यस। वेयर इज द एनर्जी? लंच किया है सबने? नहीं किया है? लंच किया है? पक्का? यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, आई एम ऑल्सो हैविंग। और नींद उड़ जाएगी। ग्रेट। सो आई होप दिस कार्ड इज प्रीटी क्लियर नाउ। यस? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़े, क्योंकि हमें इससे स्टोरी भी बनानी है, फिर आप मेरे साथ स्टोरी भी बनाओगे। और ये अभी किसी ने लिखा था ना, टैरो रीडर ब्लैंक नहीं होते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आई हैव taught a lot of students, believe me, and maximum of my people are working with astro sage, astro talk.
दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन। और यस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इनिशियली ब्लैंक होते हैं। दिस इज अ मिथ की ब्लैंक नहीं होते, होना नहीं चाहिए, ये बात सही है। तो आपके साथ मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आप ब्लैंक ना हो। और ये बीच बीच में जो लोग कैमरा ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, मेरा बहुत ध्यान है सबके ऊपर। तो कैमरा ऑन रखिए, ऑफ मत करिए, ठीक है। अभी देखिए कितने कैमरास ऑन है, मैं ये भी बता देती हूँ। हाँ, अब तो बढ़ गए भाई, अब तो ऑन हो गए कैमरास। वेरी नाइस, सो गुड। देखिए इस टाइम पे तो बहुत मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है इट इज आफ्टरनून। चलिए रैंडमली कार्ड लेते हैं। कार्ड नंबर 3, द एम्प्रेस। हाउ डू यू फाइंड दिस कार्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव? इट्स पॉजिटिव, राइट? अच्छा लग रहा है ना ये कार्ड? इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स ऑफ द डेक। बहुत सुंदर कार्ड है ये। आइए समझते हैं कैसे इस कार्ड को देखना है। इगोइस्टिक लेडी, रियली? चलिए, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस कार्ड। इट इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, बिलीव मी। पीछे देखिए, येलो कलर, येलो कलर इज होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। अब बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। बड़ा पेड़, बड़े बड़े पेड़ क्या बताते हैं? ग्रोथ, ग्रीनरी, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, छोटा छोटा सा पेड़ होता है, बड़ा होने लगता है, तो हम कहते हैं the plant is growing, the tree is growing. तो greenery talks about growth, it talks about progress, true, right? So ये greenery जितनी है वो growth बता रही है। पीछे देखिए एक waterfall नजर आ रही है। मुझे ना स्क्रीन से ज्यादा आप लोगों के फेसेस अच्छे लग रहे हैं। यहाँ देखिए, there is a waterfall. Yes, what does this waterfall say? Waterfall means letting going of the emotions. Emotions stuck नहीं है, आप emotions को जाने देते हो, रिलीज कर रहे हो। रुका हुआ पानी हमेशा प्रॉब्लम को बताता है, बहता पानी मस्त रहता है। पानी जब तक चलेगा तब तक साफ रहेगा, जब तक बहेगा। तो वाटरफॉल अच्छा लगता है ना, वी फील गुड व्हेन वी सी वाटरफॉल। सो इट शोज दैट थिंग्स आर रिलीजिंग, ठीक है, इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, शी इज वेयरिंग व्हाइट कलर क्लोथ्स। तो व्हाइट कलर इज लॉयल्टी, पीस। सो शी इज लॉयल एंड शी इज पीसफुल। इनके भी कपड़ों में एक पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न क्या बताता है? शी इज क्रिएटिव। इसके बाद देखिए इनका क्राउन, क्राउन शोज पावर, अथॉरिटी। हाथ में वैंड भी पावर को बताती है। इनके क्राउन पे 12 सितारे हैं, जो बताते हैं कि सारे 12 के 12 जो राशि है ना, उस पर इनका पूरा कंट्रोल है। अंडरस्टूड? इसके बाद ध्यान दीजिएगा इस कार्ड में कि ये जो है आ, इनके बाल येलो कलर के हैं, जो कि होप, हैप्पीनेस को बता रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत सुंदर सा नेकलेस पहना है, जो कि फिनेंशियली सिक्योर होने को बताता है। यहाँ पर इनके थ्रोन पे जो कलर्स हैं वो है रेड। रेड जो होता है वो पैशन का कलर होता है। और दूसरा कलर जो है वो है ऑरेंज। ऑरेंज कलर जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है, एक्शन टेकिंग का होता है, राइट? इनके सामने देखिए ये मेज ऊपर की तरफ उग रही है, यू कैन सी दिस मेज, इट्स ग्रोइंग। ये फर्टिलिटी को बताती है। इट इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर फर्टिलिटी ऑल्सो। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक? यस? आइए और समझते हैं। यहाँ पर एक हार्ट दिखाया गया। ये हार्ट जो है अनकंडीशनल लव को बताता है। इट टेल्स अबाउट अनकंडीशनल लव। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर हार्ट चक्रा। इस हार्ट चक्रा में यहाँ पर एक वीनस का साइन है, द साइन ऑफ वीनस। ये कार्ड, ये जो है ना, इट सेज दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स। आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपके साथ जो शुक्र होता है, शुक्र इज द कारका ऑफ लव रिलेशनशिप। इट इज द कारका ऑफ लग्जरीज, ठीक है। तो ये भी सब कुछ इनके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इन सब चीजों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को आपके साथ जोड़ती हूँ। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिनके जीवन में एक ऐसा समय आया है जहां पर ये बहुत पीसफुल है, ठीक है। ये बहुत पीसफुल है। साथ ही में ये कार्ड फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत लॉयल है, पावरफुल है। थ्रोन अच्छा है ना इनका। तो शी इज पावरफुल, शी इज पीसफुल, शी इज लॉयल। एंड ये इमोशंस को होल्ड नहीं करती हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये जो है इनके पास सारी चीजों का
होल्ड है, सारी राशियों का होल्ड है, एंड शी इज वेरी कंपैशनेट, वेरी लविंग, बहुत कंपैशनेट है, बहुत लविंग है, और फिनेंशियली सिक्योर है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास सब कुछ है, फिनेंशियल सिक्योरिटी, रिलेशंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, लॉयल्टी, और कोई इमोशन ये होल्ड करती नहीं है, तो इमोशनली ऑल्सो शी इज हैप्पी। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक सवाल है, पहले तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इस कार्ड को बोलते हैं माँ लक्ष्मी का कार्ड। इट इज अ कार्ड ऑफ लक्ष्मी। ठीक है, और ये कार्ड फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आपसे मेरा सवाल है, बताइएगा फटाफट, चैट बॉक्स क्विक। आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने आपसे पूछा कि मैं एक जमीन खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ लैंड। आप प्लीज मुझे बताएं कि क्या मुझे वो जमीन खरीदनी चाहिए, क्या मेरे लिए ये निर्णय ठीक है। और कार्ड आता है द एम्प्रेस का। आप बताइए, खरीदे या नहीं खरीदे, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, राइट। वन शुड इन्वेस्ट। क्लियर है। यस। अगर आपके पास कोई आए, ये पूछता हुआ कि मेरे जो है मुझे जॉब में अप्रेजल मिलना है था, क्या मुझे इस बार अप्रेजल मिलेगा, कार्ड आता है द एम्प्रेस, बताइए मिलेगा अप्रेजल। यस, एग्जैक्टली, दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। सो कितने लोगों को कार्ड समझ आया, वी हैव अंडरस्टूड द कार्ड। यस। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट सेज जो भी काम आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, ये कह सकते हैं ना। एग्जैक्टली, हम इसको ऐसे ही देखते हैं। अब बताइए, इसे याद करना पड़ेगा क्या, डू वी हैव टू लर्न दिस कार्ड। हेल्थ बताइए कैसी रहेगी, अच्छी हो जाएगी, खराब होगी। हेल्थ कैसी रहेगी, मस्त रहेगी, वेरी ट्रू, इट इज गोइंग टू बी रियली गुड। यस। और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसा रहेगा बताइए। एक लड़का आया आपके पास, वो पूछ रहा है कि मुझे मैरिज करनी है इस लड़की से, बताइए ये कैसी रहेगी। ट्रांसफर भी होगा, अगर आपके आपके लिए अच्छा है तो बिल्कुल होगा। यस, वो लड़की कैसी रहेगी, लॉयल, लविंग, क्योंकि आपने हार्ट चक्रा देखा ना, अनकंडीशनल लव शील बी गिविंग, शील बी कंपैशनेट, शील बी लॉयल। तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक्सीलेंट रिलेशनशिप। क्लियर हो गया ये। यस। आगे देखें। परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड। चलिए एक कार्ड और मेजर का देखते हैं, फिर माइनर पे चलेंगे, फिर सबको एक साथ पढ़ के देखेंगे। कंप्लीट पैकेज वाला कार्ड, ट्रू, इवन आई बिलीव दैट। आइए रैंडमली एक कार्ड और देखते हैं, यही देख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द डेक। ये भी कार्ड बहुत अच्छा है, और ईश्वर करे इसे पढ़ते पढ़ते आप लोग जो भी आपकी आज मनोकामना हो वो भी पूरी हो। ये बड़ा प्यारा कार्ड है, ये कहता है आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो प्रार्थना कीजिएगा, शायद आपकी भी कोई इच्छा हो जो प्रभु पूरी कर दे। कभी कभी कहते हैं ना, दिल से आवाज आती है और वो प्रभु तक पहुंच जाती है। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं, बड़ा प्यारा कार्ड है ये। इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे आइए समझते हैं। यहां पर क्या है, ये है हमारी किस्मत का पहिया। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम सब जानते हैं कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है, ये पहिया हर समय मूव करता रहता है, भाग्य जिसको बोलते हैं। यहां पर ये हम खुद बैठे हैं, दिस इज द स्फिनिक्स मिस्ट्री। ये हमने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ा है, मतलब अपने डिसीजंस के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है। चारों तरफ से बादल नजर आ रहे हैं, बादल का मतलब क्या है, क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब ये जो भी है सब कुछ परमात्मा के द्वारा दिया गया है। एक तरफ एंजल है, चारों के हाथ में किताबें हैं, लुक एट देम, दे हैव बुक्स। ये बुक्स क्या है भाई, बुक ऑफ, बुक ऑफ आवर सोल, बुक ऑफ लाइफ, आकाशिक जुड़ गया यहाँ पर। यस, हमारी जो है आत्मा की किताब, कुछ तो करके आए हैं, वही तो काटने आए हैं, तो तभी तो ये पहिया घूम रहा है। जैसे जैसे ये पहिया घूमते 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 सही जगह पे आ जाएगा, कर्मा कट जाएगा, मौत शुरू हो जाएगी। ऐसी तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि ये पहिया घूम रहा है और इनके पास आपकी किताब है, और ये जो है आपके पास चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। क्यों ब्लेसिंग्स हैं, आइए समझते हैं। सबके विंग्स हैं, विंग्स। आपने परियां देखी हैं, परियों की फोटोग्राफ जरूर देखी होंगी, विंग्स होती है ना परियों की, बिल्कुल वैसे ही इनकी भी विंग्स हैं। क्या कर रहे हैं ये है हमारी एंजल,
तो दीज आर एंजल ब्लेसिंग्स. दिस इज एन ईगल, स्पिरिट गाइड. ये एक लायन है, करेज एंड स्ट्रेंथ. एंड दिस इज अ बुल. बुल क्या करते हैं? पावर एंड स्टेबिलिटी. सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो. ये जो स्नेक दिखा रहा है, ये बदलाव की बात कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. एंड दिस इज एनुबिस, द गॉड ऑफ इजिप्ट. ये एनुबिस है. ये बताते हैं कि आपके पहिया घूमते घूमते प्रभु की कृपा से एक ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पर चारों तरफ से ईश्वर आपको स्वयं सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय द यूनिवर्स. ऐसा ही तो होता है. हमारे जीवन का पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. हम कर्मा काटते रहते हैं, हमारी किताबें खुलती रहती हैं, पन्ने पलटते रहते हैं. फिर कर्मा कटते 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 एक क्षण पे हम ऐसी जगह आ जाते हैं जब भाग्य साथ देने लग जाता है. क्यों? क्योंकि कर्मा कट चुका है. अब अच्छे कर्मों का, अब अच्छी चीजों का निर्णय होने का समय आ गया है. आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. अब आपसे एक सवाल पूछूं. अब आप मुझे बताइएगा. आपके पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आ, आप मुझे एक चीज बताइए कि मैं जो है 3 बार बिजनेस कर चुका हूँ, 3 फेलियर्स में देख चुका हूँ. इस बार भी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. आपसे राय चाहता हूँ कि क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. मुझे गाइडेंस दें. बताइए, क्या इन्हें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? इस बार कैसा रहेगा बिजनेस? इस बार बढ़िया रहेगा ना? भाग्य साथ देगा. एग्जैक्टली ऐसे ही. क्लियर हुई बात? दिस टाइम यस, ही नीड्स टू स्टार्ट. ऐसे में रिस्क लेना ठीक है. रिस्क ले सकते हैं. आपको सच बात बताऊं, एक बार किसी ने, हम लोग बात कर रहे थे, ये बात मैंने शायद किसी क्लास में बताई है. अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो शायद उनको जरूर बताई होगी. हमारे साथ एक हमारी रिलेशन में ही हम लोग बात कर रहे थे. वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे थे. तो मैंने उनको बोला कि भाई अभी बिजनेस मत स्टार्ट करना. दशा ऐसी नहीं है कि बिजनेस जो है वो चले. तो कहने का जो मतलब था मेरा वो ये था. इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बिजनेस कर नहीं सकता. इसका मतलब ये है कि अभी भाग्य साथ नहीं देगा. और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो क्या होता है? हम कोशिश करते हैं तो भी कार्य होता नहीं. हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं. मेहनत तो सब करते हैं ना. क्या रिजल्ट अच्छे होते हैं सबके? इस पे डिपेंड करता है. तो जब भाग्य साथ देता है तो आप समझ लीजिए, आप मिट्टी का काम करेंगे तो वो भी सोना बन जाएगा. और जब भाग्य साथ नहीं देगा तो सोने का काम करेंगे तो भी मिट्टी हो जाएगा. एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है. ये कार्ड यही कह रहा है. भाग्य साथ देने का समय आ गया है. आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाइए. तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी. बिल्कुल ठीक बात है. जब ईश्वर जो है चाहते हैं, जब कहते हैं ना, जब यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है. ये कार्ड यही बता रहा है. ठीक है. इट इज टॉकिंग अबाउट योर लक. आपका लक जो है आपका साथ दे रहा है. ठीक है. क्लियर हो गई बात? तो इस टाइम पर अब आप बताइए, एक लड़की है बेचारी, इतने रिश्ते देख लिए, नहीं बात बन रही, नहीं बात बन रही. अब इस बार आई, कहती है बताइए इस बार बात बनेगी क्या? उसके पेरेंट्स बड़े परेशान है. आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड. बताइए, बात बन जाएगी? विवाह हो जाएगा? यस, एग्जैक्टली हो जाएगा. ठीक है. और यस, शील बी लकी दिस टाइम. माइट बी शील गेट द बेस्ट पार्टनर. मतलब जो उसका ड्रीम पार्टनर है वही उसको मिल जाए. सही समय पे सही व्यक्ति का मिलना, सही समय पे कार्य होना, ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं. क्लियर हो गई ये बात? अंडरस्टूड एवरीवन? यस. नाउ कैन आई आस्क यू वन थिंग. इज इट इजी और डिफिकल्ट? हाउ यू आर फाइंडिंग इट? इजी और डिफिकल्ट? आंसर्स, आई नीड देम. इजी? यस. चलिए, 50% भी इजी लिख देंगे तो मैं मानूंगी सुन रहे हैं. सी, दे आर एक्चुअली अमेजिंग. जो मैं समझती हूँ ये बहुत सुंदर विद्या है, बहुत आसान. सबसे सुंदर बात मैंने आपसे कहा था ना, टैरोज आर द इजीएस्ट वंस. सबसे आसान विद्या है ये. बहुत आसानी से आप इनको सीख जाते हैं. और आज आप मेरे साथ स्टोरी और बनाएंगे ना, तब तक आप बिल्कुल बिल्कुल आप जो है कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ. ठीक है. तो वहां तक लेके जाऊंगी. बस ये जो कैमरा बंद होते जा रहे हैं ना, ये गड़बड़ है.
ये कम से कम जो लोगों ने ऑन किया है, ये तो मैं मानती हूँ कि वो सुन रहे हैं, तो वो मत ऑफ किया करो। एक दो लोगों के तो जो सो गए थे उनका मैंने ही ऑफ कर दिया है। सीरियसली सो गए थे, आई एम नॉट जोकिंग। आप फिर हंस रहे हो, बात ही नहीं समझ रहे, मैं सच में बता रही हूँ, सो गए थे, मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ। और मजे से सो रहे थे, तो मैंने फाइनली उनका कैमरा ऑफ किया इससे पहले कि हम मेरे को भी नींद आने लग जाए, ये होता है, इसीलिए मैंने कहा बैठ जाओ, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। ये सबके साथ होता है, एक तो दोपहर का टाइम, ऊपर से मैडम का लेक्चर सुनना है, वो भी ऐसा, अरे सो जाओ, इससे अच्छा तो सुनते सुनते नींद ले लेंगे। ऐसा हो जाता है। जोक्स अपार्ट, यस दे वर स्लीपिंग, तो इसीलिए। व्हाई यूज 3 कार्ड्स? नो, आई विल बी यूजिंग 5 टुडे। हु सेड 3? आपको जितना डिटेल में जाना है उतने कार्ड पढ़ो। हु सेड 3? है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 मैंने इसलिए लिए थे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। नो वरीज गुंजन जी। मेरे लिए कार्ड निकालता हूँ मैम, वेरी नाइस, निकालना चाहिए। आपको मैं रियलिटी बता सकती हूँ कि whenever I get confused, no, I have to take a decision, I quickly take out a card, और फिर जब मेरा कार्ड आता है ना, उसके बाद मैं लेफ्ट राइट नहीं देखती हूँ। मेजर डिसीजंस, I take through my cards, and I really feel कि कार्ड्स आर सो 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 गुड। आइए अब आपको माइनर आर्काना दिखाते हैं और माइनर आर्काना समझाते हैं कि उनको पढ़ने का कोई और तरीका है क्या, या उनको भी हमें इतने ही सिंपल तरीके से पढ़ना है। बताऊं आपको माइनर आर्काना दिखाऊं? यस। चलिए, फिर से अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। कितने कार्ड्स है भाई माइनर आर्काना में? आई एम वेरी बैड एट दिस, नो, आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस। 56। हाउ मेनी सूट्स वर देयर इन माइनर आर्काना? 4। वेरी वेरी नाइस। माइनर आर्काना में 4 सूट्स थे, ट्रू। ओ बाबा, व्हाट हैज हैपेंड? जस्ट अ सेकंड। या, so there were 4 suits in minor arcana and the total number of cards were 56. This is what we were talking about, है ना? हम यही बात कर रहे थे कि 4 suits हैं और 56 cards हैं। There is some technical issue from my end, अब तो मुझे लग रहा है, just a second ना। I'm trying to share my screen but it's not happening. Okay, sorry, हो जाएगी। Okay, I hope my screen is visible. Yes, दिख रही है? Perfect, thank you. So आइए ये 4 सूट्स आपको दिखाते हैं और इनके कार्ड्स आपको समझाते हैं। माइनर आर्काना हैज 56 कार्ड्स एंड 4 सूट्स। तो आइए, जिसने लिखा है, आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी टू सी यू हैव रिटन पेंटिकल वैंड्स कप्स एंड सॉर्ड्स, वेरी गुड। तो आइए समझते हैं इनको। तो ये है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड में हमेशा ये कॉइन बना होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस इज ऑलवेज नंबर 1। एस मतलब इक्का, इक्का मतलब एक नंबर, ठीक है। कितने कार्ड थे टोटल? 14। इनको कैसे बोलते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स। आइए ये 14 कार्ड आपको दिखाते हैं, इनसे भी परिचित हो जाइए। एक, यहाँ पर देखिए 2 नंबर लिखा है, कोई नाम लिखा है क्या? कोई नाम नहीं है, तो ये क्या है? माइनर आर्काना। यहाँ नाम लिखा था, कोई नंबर नहीं था, तो ये भी माइनर आर्काना था, है ना? 1, 2, इसे बोलते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर? फिर आ गया ये 4 कार्ड्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? मुझे क्यों कंफ्यूज हूं मैं आज? I hope my screen is visible. I am not very sure if you can see. Please let me know in the chat box. Yes, perfect. ठीक है, thank you. Okay. Now, when we look at these cards, no, पेज ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ इनको कैसे देखते हैं। पेज का मतलब होता है, पेज इज बेसिकली यू नो छोटा प्रिंस। ठीक है, पेज को हम कैसे देखते हैं? छोटा प्रिंस। ठीक है, युवराज का कार्ड कह सकते हैं। ठीक है, छोटा प्रिंस बोलते हैं इसको हम। और इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड होता है वो होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये पेज है, फिर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट इज दी बड़ा वाला प्रिंस। फिर होती है रानी।
आज तो कुछ इशू ही है। या देन कम्स द क्वीन। क्वीन इज रानी एंड किंग इज राजा। तो कहने का मतलब ये है, आइए इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कहलाते हैं पीपल्स कार्ड। ये क्या कहलाते हैं? वी कॉल देम पीपल्स कार्ड। ठीक है। उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, दे आर कॉल्ड कोर्ट कार्ड्स। ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स। ठीक है। तो ये जो है राजा है, रानी है, बड़ा वाला प्रिंस है, छोटा वाला प्रिंस है, ये चारों कोर्ट कार्ड्स हैं। और 1 to 10 जो होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर पीपल्स कार्ड। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कार्ड्स नहीं होते हैं, देयर आर। डेविल को कोई पॉजिटिव नहीं पढ़ सकता। ठीक है। अ कार्ड इन स्लो स्लो चेंज इन डिस्प्ले। ओके, सॉरी। आगे देखते हैं, ये वाले भी सेम है। नाउ एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। फिर आता है पेज, नाइट, कप्स, क्वीन एंड किंग। ठीक है। तो ये सेम प्रोसीजर है। ठीक है। फिर उसके बाद वैंड्स में एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर हो गया? सारा स्ट्रक्चर एक सा है। फिर आ गए आपके सॉर्ट्स, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। यहां तक क्लियर है सभी को? यस, क्लियर, परफेक्ट। सो कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर जो है सारा सिमिलर है। आइए इसमें से भी 2 3 कार्ड्स आज पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको भी हम माइंड मेजर आर्काना की तरह पढ़ सकते हैं या इनको पढ़ने का कोई और तरीका है। ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। और फिर हम इनको मिला के पढ़ेंगे सबको एक साथ, फिर आपको बहुत मजा आएगा। रैंडमली कार्ड लेंगे। अच्छा लेते हैं कोई। हाउ डू यू फाइंड दिस कार्ड? कैसा लग रहा है ये कार्ड? इट्स गुड और बैड? It's good. Wow. Yes, very nice. What is the number of the card? The number of card is 6. ये कार्ड है वीनस का। ये अभी आगे आप समझोगे। ये 6 नंबर का कार्ड है। इसको कैसे बोलते हैं? वी कॉल इट 6 ऑफ वैंड्स। कैसे बोलते हैं? 6 ऑफ वैंड्स। दिस इज वैंड्स डियर, सॉर्ड्स नहीं है। सॉर्ड तलवार होती है ना? इसको हम बोलते हैं 6 ऑफ वैंड्स। देखिए ये कार्ड जो है कैसा है? ये जीत का कार्ड है। दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो व्यक्ति हैं ये घोड़े पे बैठे हैं, तो ये स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनके हाथ में वैंड है और इस वैंड पे लॉरेल रेत लगी है, मतलब ये जीत के आए हैं। यस। इनके सिर पे भी एक लॉरेल रेत है जो ये बताती है कि ये विक्ट्री है। ही इज द विनर। इन्होंने, इनके जो हॉर्स है उसने ग्रीन कलर का केप पहना है, इसका मतलब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने ब्राउन कलर का वेल पहना है, इसका मतलब ये ग्राउंडेड है। इनकी जीत सब बना रहे हैं। देखिए यहाँ पीछे आपको लोग नजर आ रहे हैं वैंड्स लिए हुए, तो इनकी जीत सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, दिस इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। किसका कार्ड है ये? विक्ट्री का कार्ड है। और किसका कार्ड है? सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप जीत के आए हो और आपकी जीत सब मिलकर मना रहे हैं। एवरीबडी इज enjoying, is being happy, they are celebrating with you। आपकी खुशी को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस कार्ड को हम एक तरीके से और देखते हैं, जैसे एक लीडर होता है ना, तो ही इज अ लीडर, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ना। तो बेसिकली ये कौन है? ये एक लीडर है। ये किसके समान है? ये एक लीडर के समान है। और इसकी लीडरशिप को सब इंजॉय कर रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब इसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? यस। इसकी लीडरशिप को सब इंजॉय कर रहे हैं। एवरीबडी विद इज विद हिम एंड ही हैज क्लियरली वन द सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन को बताता है। किस चीज में? करियर अच्छा। यस, करियर इज गोइंग टू बी गुड। ये कार्ड यही कहेगा कि करियर अच्छा जाएगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। यस और नो? यस। सो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। वॉज इट सिंपल? क्या आसान था ये समझना? बिल्कुल मेजर की तरह, राइट?
एक दो और देखें फटाफट। चलिए, एक कप्स का देखते हैं। ये वाला कार्ड देखते हैं। सी, दिस इज 5 ऑफ कप्स। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहां पर देखिए, कैसा लग रहा है आपको? ये कार्ड पॉजिटिव है? इज दिस पॉजिटिव? नो। इनका बैक नजर आ रहा है, काले रंग के कपड़े हैं। ब्लैक कलर इज ब्लॉकेज, ब्लैक कलर इज नेगेटिविटी। सिर झुका हुआ है, परेशान है। 3 कप्स गिरे हुए हैं और ये कप में से जो लिक्विड था वो निकल चुका है। क्या ये वापस कप में भर सकता है? नो। ये देखिए, इनका ध्यान इन 3 कप्स पे है और ये निराश है। क्या मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि नुकसान तो इनका हुआ है? यस और नो? नुकसान हुआ है ना? नुकसान हुआ है ना भाई, कप्स गिरे हुए हैं, उसमें से लिक्विड निकला हुआ है, तो नुकसान तो हुआ है। हम इसमें ये कह सकते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ही इज क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, जो दूध गिर गया, आप उसको लेके रो रहे हो, क्या वो वापस भर सकते हो आप? कैन यू फिल इट बैक? यस और नो? नो, वन कांट। तो जो हो गया वो हो गया। इनकी अच्छी बात क्या है इस कार्ड में? देखिए, पीछे 2 कप्स हैं, अपराइट। ये 2 कप्स क्या बताते हैं? ये 2 कप्स ये कहते हैं कि अभी भी ऑप्शंस हैं। आप जो जा चुका है उसको लेकर रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्या ये सही तरीका है? यस, इज इट द राइट वे? नो। 2 कप्स अभी भी भरे हुए हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? ही दैट दिस पर्सन शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड। आसपास ग्रीनरी है तो ग्रोथ तो होगी। सामने एक घर दिख रहा है तो सिक्योरिटी भी होगी। एक नदी दिख रही है तो ऑब्स्टेकल तो है। नदी पार करना आसान है क्या? नहीं, तो ऑब्स्टेकल तो है। मगर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको एक ब्रिज भी दिख रहा है। तो रिसोर्सेस अभी भी बाकी हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये व्यक्ति निराश है, दुखी है। इसका लॉस तो हुआ है। वो लॉस फिनेंशियल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है। मगर क्या यहाँ पर रास्ते बंद हो चुके हैं? अभी रास्ते खुले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिसीजंस लेने चाहिए। इमोशनल होकर सोचेंगे तो दुखी रहेंगे। राइट? यस। कई बार हम कहते हैं ना, ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। ये भी सुना है ना? तो कुछ कुछ ऐसा ही। तो ये कार्ड ये कहता है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, इनफैक्ट फाइंड द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। अपनी परेशानियों का समाधान निकालें। ये जो हो चुका है उसको लेके दुखी और परेशान ना हो। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर है? अब अगर हमारे पास ये व्यक्ति आता है, ये पूछता हुआ कि मुझे आगे क्या करना है, तो आपको उसको क्या कहना होगा? जो आपके पास है उस पर फोकस कीजिए। जो आपके पास नहीं है उसको लेकर उदास और दुखी रहकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। Am I right or wrong? यस। हम उसको क्या गाइडेंस देंगे कि लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू हैव अ लॉट टू डू। एग्जैक्टली, टेक द राइट एक्शन, डिसाइड रैशनली। ये तो जीवन में सबकी, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। उसको लेके दुखी नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये कार्ड? यस, अंडरस्टूड। बढ़े आगे, एक और पढ़ ले। यस। चलिए, आशा ना छोड़े, आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक बात है। आशा छूटते ही इंसान दुखी हो जाता है। Oh, you're enjoying? Even I am enjoying. Thank you, Sunita ji. See, then comes Three of Pentacles. Let's just understand this card. ये कार्ड भी बड़ा अच्छा है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये व्यक्ति बेंच के ऊपर खड़ा है। आप लोगों ने कभी मॉर्निंग वॉक करते हुए या कभी पार्क में टहलते हुए बेंच पे बैठे हो? वॉक करते करते थक के बैठ जाते हैं ना बेंच पे। बेंच पे बैठ के हम क्या करते हैं? बेंच पे बैठते ही हमारा ध्यान हर छोटी छोटी चीज पे जाता है। जब तक आप वॉक करते हो आपको हर छोटी चीज ध्यान नहीं आएगी। जैसे आप बेंच पे बैठोगे ना, आपको फूलों के रंग, ठीक है, बच्चों का खेलने का तरीका, एग्जैक्टली आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखने लगते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पर ये बेंच क्या बताती है? डिटेल में चीजों को देखना। यहाँ ये 2 लोग नीचे खड़े हैं। पेंटिकल भी देखिए, पेंटिकल अलग तरीके के। यहाँ पेंटिकल देखो कितना चमक रहा है। यहाँ देखो, पेंटिकल ब्लैकिश पेंटिकल है, पीछे पूरा ब्लैक एनर्जी है। ये व्यक्ति एक बेंच पे खड़ा है। ऐसा लग रहा है ना, इनसे ज्यादा ज्ञान है इसको, कह सकते हैं। इसके हाथ में एक टूल है, ये उनको कुछ गाइडेंस दे रहा है और ये 2 लोग गाइडेंस ले रहे हैं इससे। ठीक है।
यहाँ पर येलो कलर है, होप हैप्पीनेस है, रेड है, ब्राउन है, तो ग्राउंडेड है, पैशनेट है, ये भी बहुत पैशनेट है, ये गाइडेंस ले रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि अब समय है आपको अपनी चीजों को और सीखने का, और गहराई से समझने का। यस एग्जैक्टली, ही इज गाइडिंग, एक गाइडेंस लेने का, डिटेल में अपनी चीजों को सीखने का। एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं, होता क्या है, जैसे हमारे आसपास एक नॉर्मल व्यक्ति है जो स्टिचिंग करता है, ठीक है। अब आप देखो उसके साथ क्या होता है, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप उसके पास जाओगे, आप कहोगे कि मुझे कुछ स्टिच कराना है, वो कहेगा मैडम इतने पैसे दे दो। आप कहोगे अरे क्यों दे दूं, कम करो पैसे, इतने पैसे थोड़ी लगते हैं। और वो बेचारा कहेगा ठीक है ठीक है, आपको जितना ठीक लगता है उतना दे दो, हाँ। फिर आप जाते हो डिजाइनर के पास, जो अपने काम का माहिर है। अब वो आप उसके पास जाके कहोगे कि मुझे एक आउटफिट सिलवाना है, वो डिजाइनर कहती है इतने पैसे लगेंगे। आप कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बना दीजिएगा बस। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी स्किल्स हैं, राइट। तो ये कार्ड आपको यही सिखा रहा है कि यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन योर वर्क, एक्सपर्टीज इन योर वर्क। तो उसके लिए हमें अभी क्या करना है, और सीखना है, गाइडेंस लेना है, राइट। ये कार्ड कहता है इफ यू वांट टू अचीव वट एवर यू डिजायर, अगर आप सच में वो अचीव करना चाहते हो जो आपकी इच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर और कार्य करना पड़ेगा, और आपको एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपनी फील्ड में। तभी आपके लोग क्या करेंगे, क्या मिलता है एक्सपर्ट को, नेम, फेम, पैसा सब मिलता है। तो पैसे का कार्ड है, नाम शोहरत उसको तभी हासिल होगी जब वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा। बात समझ आई? सो दिस इज अ कार्ड ऑफ अ लर्नर। ये कार्ड एक लर्नर का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है पहले थोड़ी सी और गहराई से चीजों को समझ लीजिए। एग्जैक्टली ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीनों मिल जाएंगे। अब ये दोनों कह रहे हैं कि मुझे सिखाओ, वो कहेगा हाँ सीखो, वो गाइडेंस दे रहे हैं ना, तो ही इज रेडी टू टीच। अब ये एक टीम वर्क करेंगे, और अब जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा आप बताओ, इट इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट। यस, अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसमें अचीवमेंट्स होंगे, उसमें नाम होगा, उसमें फेम होगा, और उसमें फिनेंसेस अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? सो दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, चलिए ये तो फिनेंसेस की बात हो गई। अब मान लीजिए एक कपल के बीच में झगड़ा चल रहा है, आ गया वो कपल आपके पास। अब वो कह रहा है कि मैं तो बहुत परेशान हूं, इस बार तो मैं सोचो छोड़ दूं, बहुत दुखी कर दिया है, नहीं रहना मुझे इनके पास। क्या गाइडेंस दोगे आप, छोड़ दो जाओ? थैंक यू सुरेश जी। यस, व्हाट डू यू से? यस, नहीं छोड़ो, एडवाइस लो, एब्सोल्युटली राइट, टेक एडवाइस, ये कार्ड कहता है एक्सपर्टीज लो भाई अपने। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना है, एडवाइस लेनी है, किसी एक्सपर्ट आदमी से एडवाइस लो, काउंसलिंग कराओ, और फिर जो है आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर आ जाओगे। यू विल हैव टू वर्क ऑन द डिटेल्स, ही इज वर्किंग ऑन द डिटेल्स, स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं वो, बेंच पे खड़े हैं, तो ही इज वर्किंग ऑन दी डिटेल्स, राइट। सो आप जो है आ, थोड़ा सा समय निकालिए, आपस में बातचीत कीजिए, और किसी की गाइडेंस लीजिए। अभी आपको इस पे काम करने की जरूरत है, गलतियां सबसे होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप खराब है। अंडरस्टूड? यस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां तक तो हमने कार्ड समझ लिए। आई जस्ट वांटेड टू टीच यू फ्यू कार्ड्स। हमने कितने किए, तीन हमने मेजर किए, तीन हमने माइनर किए, तो हमने 6 कार्ड पढ़े आज। इन 6 कार्ड में आपको कोई भी कार्ड ऐसा लग रहा है जो आपको याद करना पड़ेगा? नाम बताऊं आपके कार्ड्स का, जरा एक बार अपने अपने जस्ट 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 थिंक अबाउट देम। मैं नाम बोल रही हूँ, आप सिर्फ वर्ड्स लिखो आपके मन में क्या आते हैं। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी आप बिल्कुल बता पाओगे। एम्प्रेस, फटाफट, व्हाट इज द थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट एम्प्रेस? पॉजिटिव, वेरी नाइस पल्लवी जी। पावर, सक्सेस, पॉजिटिव, लक्ष्मी, वाओ संदीप जी, वेरी नाइस। वीनस, वेरी नाइस, सो गुड, पावरफुल, सक्सेस, पॉजिटिव, लक्ष्मी, पॉजिटिव, ग्रोथ, वीनस, पॉजिटिव। इसका मतलब आप लोगों ने सही कनेक्ट किया। फर्टिलिटी, वेरी नाइस रूपाली जी, पॉजिटिव, सो गुड। कितने लोगों ने मैसेज किया है ये, मैं ये भी बता देती हूँ आपको।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओनली 16। हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर? 71। माई गॉड। पॉजिटिव 12। चलिए, 18, 19। हाँ, 20। और कहाँ है सब? अभी तक मैं बोल रही थी, अब आपके बोलने का मौका आने वाला है, अब आप लोग तैयार है ना? 22। सब सो गए एग्जैक्टली exactly। दो चार तो पक्का सो गए होंगे। बहुत बढ़िया। 23। थैंक यू धीरज जी। 24। परफेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ 70, अब हमें मान लेती 50% भी नहीं है, बट ठीक है, चलो जितने भी है दैट्स ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज बी अलर्ट, बट आई वॉन्ट 50%, प्लीज नो। 35 आंसर्स तो दे दो प्लीज, ऐसा लगे कि हाँ सब सुन रहे हैं। ग्रेट। व्हाट अबाउट 6 ऑफ वैंड्स? थिंक अबाउट इट। 6 ऑफ वैंड्स कैसा कार्ड दिख रहा था? कि एक घोड़ा, घोड़े पे व्यक्ति, उसके हाथ में वैंड, वैंड पे लॉरेल रेत, उसके सिर पे लॉरेल रेत, आसपास लोग उसकी। यस, एब्सोल्युटली राइट। विनर, विक्ट्री, गुड, विक्ट्री एंड सक्सेस, मोदी जी, वाह। सेलिब्रेशन, ट्रॉफी, विन, ग्रोथ, सेलिब्रेशन, गुड, सेलिब्रेट। वेरी नाइस। अंडरस्टूड। अब आप ब्लैंक हो क्या? थिंक अबाउट इट। ये इंपॉर्टेंट है, आप ब्लैंक नहीं हो सकते बस। ठीक है, एक और पूछ लूं? पक्का? व्हाट अबाउट व्हील ऑफ फॉर्च्यून? ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। राइट टाइम, ब्लेसिंग्स, तरक्की, गुड फॉर्च्यून, फॉर एंजल ब्लेसिंग्स। वाओ, वेरी नाइस। वेरी नाइस। पॉजिटिव, सक्सेस, समय पर, समय का पहिया घूमता हुआ, कर्मा, गुड टाइम, गॉड विद यू। सो गुड। अब आप लोग ना, जितने लोगों ने जवाब दिया है, बिलीव मी, अपनी पीठ ऐसी थपथपा लो खुद। अगर आपने 1.5 घंटे में 6 कार्ड जितने अच्छे से समझ लिए हैं, दैट मीन्स यू आर अ प्रो नाउ। एंड आई एम ब्लेस्ड टू गेट कनेक्टेड विद यू ऑल। बिलीव मी, 12 राशि और चारों दिशाओं से सब अच्छा, वेरी गुड। प्रोटेक्टेड, एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स इज विद यू। ओह, इट्स ऑल यूनिवर्स इज ऑल हेल्पिंग अस। ठीक है ना? गाइडेड। सो आई होप वी आर क्लियर विद ऑल दिस, राइट? अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू कैन बिकम अ टैरो रीडर? अब कितने लोगों के मन के जो कंफ्यूजन है दूर हो चुके हैं और उनको लगता है कि हाँ, हम इसे सीख सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं? बिलीव मी, कोई भी कर सकता है। सबसे आसान तरीके से आप टैरो से कनेक्ट कर सकते हो। फोन ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, आप यू टेक द रिकॉर्डिंग, है ना? जीवन चेक। आई वांट टू। चलिए, अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है टैरो रीडिंग कोर्स में, और इसके बाद हम साथ में क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ठीक है? तो रुकिए, रुके रहिएगा, साथ में रीडिंग भी करनी है हमें। एक एक स्टोरी बना के जाएंगे भाई। कैसे पता चलेगा ये जो हमने इतनी देर